आजकल श्राद्ध का महीना चल रहा है। मूलतः भारतवर्ष में श्राद्ध वे लोग करते हैं जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया होता है। इस प्रथा में हिंदुओं द्वारा अपने मरे हुए पितरों को कौवे के रूप में मानकर भोजन देने की एक परंपरा है, जो इस महीने के 16 दिन तक मनाया जाता है। दरअसल श्राद्ध का बुद्ध के समय की भाषा जो पाली है, उसमें श्राद्ध का क्या अर्थ है, उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। दरअसल पाली भाषा में स, स्र, स्र या षटकोण वाला स या रेफ वाला र का उपयोग नहीं होता है, या इन अक्षरों से बने हुए किसी भी शब्दों का या किसी भी वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। यह श्राद्ध शब्द बहुत पुराना नहीं है। ये तब बनाया गया था जब पुरानी भाषा पाली को बदल करके, पाली को संस्कारित करके नई भाषा संस्कृत बनाई गई। उसके बहुत दिनों के बाद श्राद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हम भगवान बुद्ध के साहित्य का, पुरानी परंपराओं का और बुद्ध के समय के शिलालेखों और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें कई जगह साध शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। बुद्ध ग्रंथों में साध शब्द का प्रयोग मिलता है। श्राद्ध का मुख्य रूप से या इसका ओरिजिनल शब्द क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मूलतः श्राद्ध शब्द पाली भाषा के साध शब्द से ही बदलकर बनाया गया है। पुराने समय में जब बुद्ध के शिक्षाओं का पूरे भारत में प्रभाव था, जब पूरा भारत बुद्धमय था, उस समय के काल का इतिहास और उसके बारे में पढ़ने से हमें मालूम होता है कि बुद्ध साहित्य में कई जगह साध शब्द का जिक्र हुआ है। साध मूल रूप से 2 अक्षरों का शब्द है, जिसमें स और ध के मिलने से साध बनता है। इसमें स का अर्थ है वह या कोई एक, और ध का अर्थ है धारण करना या धारण करने वाला, जिसका पूर्ण अर्थ हुआ खुद को जान लेना या खुद को धारण करना या खुद को धारण करने वाला। जिसे आध्यात्मिक रूप से ये कहा जाता है कि जिसने अपने आप को जान लिया है, या जिसने अपने आप को साध लिया है, या जिसने अपने आप के अंदर की बुराइयों को खत्म कर दिया है, वह परम ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। उसने अपने आप को साध लिया है और वह साध कहलाता है, और उसी को साधु भी कहते हैं। वह अपने अंदर के सभी बुराइयों को, काम, क्रोध, मोह, माया, लिप्सा, गुस्सा इत्यादि को अपने वश में रखता है, और किसी भी परिस्थिति में वह विचलित नहीं होता है। ऐसे लोगों को साध कहते थे। और मूल रूप से ये वे लोग थे जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, भगवान बुद्ध के भिक्षुगण थे। वह अपनी साधना और विपස්සना से अपने आप को साध लेते थे। वह अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखते थे, अपने क्रोध पर, मोह माया पर, मूढ़ता पर, लालच, लोभ इत्यादि पर पूरा कंट्रोल रखते थे। आजकल के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 16 दिन का श्राद्ध मनाया जाता है। वह वास्तविक रूप से बुद्ध के समय में कुछ और ही था। इसको जानने के लिए उस समय के इतिहास पर नजर डालते हैं। मूल रूप से हिंदी महीने में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, जिसमें एक पक्ष 15 दिन का होता है। इस प्रकार एक महीने के अंदर में 2 पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष अर्थात प्रथम 15 दिन, जिसमें चांद अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ता हुआ 15वें दिन पूर्ण चंद्रमा का रूप ले लेता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसी प्रकार अगले 15 दिन में घटता हुआ एक दिन वह पूरी तरह से धूमिल हो जाता है, जिसे अमावस्या कहते हैं, या उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह क्रम पूरे 12 महीने चलता है या पूरे साल चलता है। दिनों के बारे में भी बुद्ध साहित्य में रोचक जानकारी मिलती है।
जिसका किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। पुराने समय में भिक्षु संघ पूरे देश में दूर दूर तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पैदल ही चलकर लोगों तक पहुंचते थे और लोगों को धम्म का ज्ञान देते रहते थे, क्योंकि उस समय सभी रास्ते कच्चे होते थे और अधिकांश जगह पर पेड़ पौधे जंगल झाड़ियां ही हुआ करते थे। उन्हीं के बीच में लोग साफ सफाई करके गांव बसा करके रहा करते थे। भिक्षुगण सुदूर रास्ते पर जंगल में, झाड़ियों में, पहाड़ों से होते हुए लोगों तक पहुंचते थे और धम्म का ज्ञान देते थे। उन्हें जो कुछ भी धम्म का ज्ञान देने के बदले भोजन के रूप में प्राप्त होता था, उसी से उनका भोजन का समाधान होता था। लेकिन यह धम्म का प्रसार का काम बरसात के 4 महीने में रोकना पड़ता था। ऐसा होता था कि उस समय आषाढ़ महीने से लेकर के आसीवन मास तक यानी क्वार तक, इन 4 महीने में जगह जगह बारिश होती थी। कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं रास्ते खराब होते थे, कहीं रास्ते ही बह जाते थे। इस कारण भिक्षुओं को लोगों तक पहुंचने में परेशानी होती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़ों, जीव जंतुओं के प्रजनन का टाइम भी होता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती थी कि भिक्षु पैदल चलते थे, डर होता था कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु उनके पैरों के नीचे दब के मर जाए। तो इस प्रकार इन सब समस्याओं से बचने के लिए भिक्षु संघ 4 महीनों तक किसी विहार में, किसी एकांत स्थान पर रह करके ध्यान साधना करते थे और सभी भिक्षुगण एक दूसरे के ज्ञान को साझा करते थे, विपස්සना करते थे और साधना करते थे। साथ साथ अपने आप को जांचते परखते थे कि कहीं बुद्ध की शिक्षाओं का गलत रूप से प्रचार तो नहीं हो रहा है, प्रसार तो नहीं हो रहा है, जो लोगों को अधर्म के मार्ग से बचने में सहायता करते थे। इस विपස්සना और साधना की प्रक्रिया को ही उस समय साध कहा जाता था। पर इस दौरान भिक्षुओं को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, वह था भोजन की समस्या। क्योंकि धम्म का ज्ञान देने के लिए वो गांव-गांव भ्रमण कर नहीं पाते, जिसकी वजह से भोजन की समस्या होती थी। परंतु इस कमी को उस समय के जो धार्मिक लोग हुआ करते थे, वो पूरा करते थे। वो आम जनता जो अपने अपने घरों से पका हुआ भोजन ले जाकर उन भिक्षुओं तक पहुंचाने का काम करते थे, जो उनके आसपास के विहारों में एकांत स्थान पे रहा करते थे। इस प्रकार कभी कभी भिक्षुओं के पास पका हुआ भोजन की मात्रा अधिक हो जा रहा था और कभी कभी कम हो जा रहा था। आप कहीं पर भी जाएंगे जहाँ बौद्ध विहार है, जहाँ भिक्षु संघ रहते हैं, वहाँ एक चीज आप सामान्य पाएंगे कि अधिकांश भिक्षु एकत्र रहते हैं और वह अपने भोजन को एक दूसरे से मिल बांट कर खाते हैं। यह भिक्षु संघ की बहुत बड़ी विशेषता है, जो उन्हें दर्शाता है कि भिक्षु कभी स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं और इसीलिए वो सभी तरह के भोजन को मिलाकर खाते हैं, जिसे पिंडीपात, पिंडपात या पिंडा ग्रहण करना कहा जाता है। अब क्योंकि धार्मिक व्यक्ति भोजन दान करता था, इस भोजन दान की क्रिया को पिंडी दान या पिंड दान कहा जाता था। इसी प्रकार वह भोजन के रूप में भिक्षुओं को जो पिंडी या पिंड दान करता था, वह भिक्षु पिंडीपात के रूप में ग्रहण करते थे या भिक्षुओं द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिंडीपात कहा जाता था। अब क्योंकि कभी कभी ज्यादा व्यक्तियों द्वारा पिंड दान या भोजन दान करने पर भिक्षुओं के पास भोजन अधिक हो रहा था, जो नुकसान भी होता था, या कभी कभी पिंड दान कम मात्रा में होता था, जिसकी वजह से भोजन की कमी होती थी और कई भिक्षुओं को आधे पेट ही भोजन करना पड़ता था। अतः इस समस्या के निपटारा के लिए भिक्षु संघ और धार्मिक लोगों ने मिलकर एक नियम बनाया कि प्रत्येक दिन निश्चित लोगों के द्वारा ही भोजन दान या पिंड दान किया जाएगा, जो पूरे 4 महीने तक चलेगा। लेकिन किस दिन कौन सा व्यक्ति दान करेगा, उसके निपटारा के लिए यह नियम बना कि जिस दिन जिस व्यक्ति के घर पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग
पुरुष या स्त्री की मृत्यु हुई होगी, वही लोग उस दिन अपने नज़दीकी बुद्ध विहारों में भोजन दान, पिंड दान या पिंडी दान करेंगे। इस प्रकार भिक्षुओं को पिंडी दान करने की समस्या से निपटारा मिला और यह कार्यक्रम वर्षा काल के 4 महीने के दौरान होता था। क्योंकि भिक्षु लोग अपने साधना विपसना में लगे रहते थे, अपने को साधने में व्यस्त रहते थे, इसी कारण उस समय लोगों ने यह 4 महीना जो पिंडदान का महीना होता था उसको साध का महीना या पिंडीपात का महीना या पिंडदान का महीना भी कहते थे। बाद में लोगों ने धम्म का मार्ग छोड़ दिया, अधर्म का रास्ता पकड़ लिया, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे धम्म भारत से खत्म होने लगा और बाद में आक्रमणकारियों और मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के प्रभाव के कारण पाली भाषा का जो बदलकर संस्कृत का रूप ले लिया और इसी साध को बदलकर लोगों ने श्राद्ध कर दिया। लोगों ने भी धीरे धीरे 4 महीने को घटाकर 15-16 दिन तक सीमित कर दिया और अपने अपने माता पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए चील कौओं को भोजन के रूप में पिंडीपात पिंडदान करने की प्रथा का आविष्कार कर दिया। इसमें पंडा पुरोहितों का फायदा होने लगा, क्योंकि यह पाखंड भी पंडा पुरोहितों के द्वारा ही बनाया गया था। इनमें उन लोगों की कमाई भी होने लगी और लोगों के मन मस्तिष्क पर एक खास वर्ग का कब्जा भी होने लगा, जो अपने अपने नए नए पाखंड से लोगों को धर्महीन बनाने का कार्य करने लगे। इसी प्रकार बुद्ध के धम्म की अनूठी परंपरा को पाखंड का रूप देकर साध को श्राद्ध बना दिया गया। लोग श्राद्ध के रूप में चील कौओं को अपना पिता या माता मानकर उन्हें पिंडीपात या पिंडदान करते हैं। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।